नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे बहुत ही सारे अच्छे वीडियो जीएस के पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर, अक्टूबर मंथ के जितने भी हैं टॉप 70 करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है समसामयिक घटना चक्र, इसको हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, टॉप 70। ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहें और एक बार इस वीडियो को देखें तो आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन अक्टूबर मंथ से पूछे जाएंगे वो आप कवर कर लीजिएगा। दोबारा हरियाणा के सीएम कौन बन गए हैं? हरियाणा में इलेक्शन हुआ था इस बार अभी, तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो जो थे वही दोबारा बने हैं। नायाब सिंह सैनी सीएम बन गए हैं, ये बीजेपी के पार्टी के हैं। और राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय। भारत का कौन सा नेशनल पार्क दूसरा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर बन गया है? तो दूसरा कौन बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये असम में है, असम राज्य में है। और पहला कौन था? पहला था बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। लामलाई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। ह्यूमनिटेरियन अवार्ड फॉर ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन लीडरशिप 2024 किसको मिला है? तो ये मोहन जी को मिला है। 9th ओमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ था? तो ये यूएई में खेला गया है। पहले ये बांग्लादेश में होना था, बट बांग्लादेश में गवर्नमेंट अनस्टेबल होने के कारण ये आईसीसी ने फैसला लिया कि अब इसको यूएई में कराया जाएगा। तो ये यूएई में खेला गया है। और इसके विनर कौन है, विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड ने इसको जीता है T20 वर्ल्ड कप को, और ये पहली बार जीता है। और इसने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में हराया था। तो विनर है न्यूजीलैंड और उप विजेता है, रनर अप ये साउथ अफ्रीका है। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये नए राष्ट्रपति जो है इंडोनेशिया के वो है प्रोबो सुबियांतो। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वोमेन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये 9th अध्यक्ष हैं। कौन? इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। इसके पहले कौन थी? रेखा शर्मा। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बन गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ था, तो इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये उमर अब्दुल्ला बन गए हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? ये मनोज सिन्हा है। नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है? तो यूरोपा किसका चंद्रमा है? मून है। तो ये जुपिटर का है, जुपिटर बृहस्पति का है। और याद रखिएगा यूरोपा क्लिपर को कौन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम था बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये एक साउथ के एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है रश्मिका मंदाना। भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये 9 नवंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे? ये थे DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा DY चंद्रचूड़। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बन गई है? तो ये निकिता पोरवाल बन गई हैं। बेलन डियोर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ मेल फीमेल फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये याद रखिएगा, ये दोनों क्या हैं? स्पेन के हैं। मेल की बात की जाए पुरुष में तो रोड्रिगो हर्नांडेज है, और फीमेल महिला में बात की जाए तो इतना बोनमार्टी है। ये दोनों ही स्पेन के हैं। किस राज्य के थानो गांव में देश का पहला लेखक गांव का लोकार्पण हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 ये कहाँ होता है? ये हर साल मलेशिया में होता है सुल्तान जौहर कप। ये हॉकी का टूर्नामेंट है। और इसको कौन जीता है? विनर है ग्रेट ब्रिटेन, और रनर अप कौन रहा है? उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। इंडिया का रैंक कितना है? 3rd, तीसरे पोजीशन पे है। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये याद रखिएगा, स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो सांचेज। तो इन्होंने एक प्राइवेट सेंटर का उद्घाटन किया है, भारत के पहला जो सैन्य विमान बनाएगा। कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। और इसको कौन बनाएगा? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में लॉन्च किया गया है। और इस प्राइवेट सैन्य विमान का क्या नाम होगा? ये C-295 सैन्य विमान होगा, इसका नाम होगा C-295। अक्टूबर 2024 में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो ये लाहौर बन गया है, पाकिस्तान का। इंडिया एंड स्पेन किस वर्ष को संस्कृति पर्यटन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाएगा? तो ये 2026 में मनाएगा। कौन? इंडिया एंड स्पेन।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक है? तो 79th रैंक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये जारी करता है, और इंडेक्स का नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। और पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क। ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 ये अभी हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ओमान में हुआ था। और इसको कौन जीता है? विनर है अफगानिस्तान, ए की टीम है, और रनर अप उप विजेता कौन रही? श्रीलंका, ए की टीम। और ये छठा संस्करण था इनका ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप का। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 ये लॉन्च हुआ है, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 176 है, और पहले नंबर पे कौन है? लग्जमबर्ग है, सेकंड पे इस्टोनिया है इसमें। इन्वायरमेंट सीप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला पोर्ट, पहला बंदरगाह कौन है? तो ये है मोरमुगाओ बंदरगाह है, और ये गोवा का पोर्ट है। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, और इसके पहले 53वां किसको दिया गया था? वाहिदा रहमान को। कैट फिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोने की खोज हुई है, कहाँ पे हुई है इस प्रजाति की खोज? तो नागालैंड में हुआ है। भारतीय सरकार ने GDP गणना के लिए किस ईयर को नया आधार ईयर मतलब बेस ईयर प्रस्तावित किया है? तो ये 2022-2023 को प्रस्तावित किया है। ये बुक है एक, मदर मैरी कम्स टू मी, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है। नाटो का नया जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो मार्क रूट को बनाया गया है। मेंस सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, ये भूटान में आयोजित हुआ है, और इसको कौन जीता है? तो अंडर 17 वाला कप जो है वो इंडिया ने जीता है, और उप विजेता कौन है? बांग्लादेश। लेकिन वही बात की जाए अंडर 20 का, तो ये बांग्लादेश ने जीता है, और उप विजेता है नेपाल। किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी गई है? तो ये महाराष्ट्र में दिया गया है। फर्स्ट वोमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, तो पहली महिला है जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज का, तो कौन है? इनका नाम है आरती सरीन। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो ये मिला है अलेक्जेंडर डन को। महात्मा गांधी जी के 155वें जयंती पर बापू टावर, कौन सा टावर है? बापू टावर का लोकार्पण उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पटना बिहार में हुआ है, और इस साल महात्मा गांधी जी का कौन सा जन्मदिन था? 155वां। इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है? तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड है। पहले नंबर पे USA है, और सेकंड पे ब्राज़ील है, तो ये लेटेस्ट डाटा है, तो ये याद रखिएगा। इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये केरल में लगाया गया है। कितनी भाषाओं को अक्टूबर 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? मतलब शास्त्रीय भाषा का, तो 5 लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है अक्टूबर मंथ में। कौन कौन सी है? प्राकृत, पाली, असमिया, बांग्ला और मराठी। इसके पहले 6 लैंग्वेज को दिया जा चुका था, तो अब टोटल लैंग्वेज कितने हो गए ये याद रखिएगा, 11 है। और पहले 6 किसको मिला था? तमिल को पहला मिला था, ये 2004 में। इसके बाद संस्कृत को मिला, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है। तो टोटल अब क्लासिकल लैंग्वेज कितने हो गए हैं इंडिया में? 11। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ पे हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। सखारोव पुरस्कार 2024 ये क्या है कि मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत के लिए दिया जाता है। तो इस बार ये वेनेजुएला के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर है, उनको सखारोव पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इनका? मारिया कोरिना मचादो और एडमंडो गोंजालेज, इनको दिया गया है 2 लोगों को। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजन हुआ? कुरुक्षेत्र में। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट की स्थापना, मतलब पहला ड्राई बंदरगाह कहाँ पे स्थापना किया गया इसका बिहार में? तो ये पटना में किया गया। पटना में कहाँ? बीहटा में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024, तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो ये इंडिया प्लस सिंगापुर के बीच होता है। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, और ये मेरी टाइम एक्सरसाइज है। अक्टूबर 2024 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंकिंग कितना है? तो 125वां रैंक है भारतीय टीम का, और पहले नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है, दूसरे पे फ्रांस है, और तीसरे पे स्पेन है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो ये दारा सिंह खुराना को दिया गया है। यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसको मिला है? उर्मिला चौधरी को। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 जारी किया गया है, तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 84 है, 84 है। फर्स्ट नंबर पे हांगकांग है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का, ये जारी करता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम।
यूनाइटेड नेशन डे 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च कौन सा स्टेट किया है? तो ये केरल ने किया है। दलित सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये एक कोटा बनाया गया दलित सब कोटा, तो ये हरियाणा ने लागू किया है। दाना साइक्लोन अभी आया था, ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया था, तो इसका नामकरण कौन से कंट्री ने किया था? तो ये कतर ने किया था। 16वें ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये रसिया के कजान शहर में हुआ है। बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये कोलंबिया के कैली में हुआ है। कोलंबिया कहाँ है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। फुटबॉल में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये महिला हैं जो फुटबॉल में 50 गोल कर चुकी है, पहली महिला है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, बाला देवी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? जो बुलेट ट्रेन बनाएगी वो कंपनी है BEML। ये क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। 23वां एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये 23वां जो गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ है हेड ऑफ गवर्नमेंट एससीओ के, ये हुआ है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जहाँ पे भारत से कौन गए थे? एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री है। और यही पूछा जाए कि एससीओ 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कजाकिस्तान में हुआ था, बट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। ये दोनों एससीओ का ही है बट अलग अलग है, ये पूरा सम्मेलन है, ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय के देवी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। क्या क्या चेंज हुआ है? इसमें चेंज हुआ है कि जो आंखों पर बंधी पट्टी होती थी उसको हटा दिया गया है और तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। तो ये दो चेंज किया गया है, जो पहले आंखों पर पट्टी बंधी होती थी अब हटा दी गई है, और जो हाथ में तलवार होती थी उसकी जगह संविधान को स्थापित किया गया है। और जो तराजू होता था वो तराजू यूं ही है, वो तराजू अभी भी है। और इसके शिल्पकार कौन है, बनाया कौन है इसको विनोद गोस्वामी ने बनाया है। पूरी दुनिया में सबसे गरीब लोग कहाँ पे रहते हैं? तो ये डाटा एक आया है नया, तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में रहते हैं। पहले नंबर पे इंडिया पे है, कितने? 234 मिलियन लोग हैं। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, 93 मिलियन लोग। और थर्ड पे है इथोपिया, ये 86 मिलियन लोग हैं। नवाल एक्सरसाइज है एक, नस्मी अल बहर, तो ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया और ओमान के बीच होता है। तो ये इस बार का कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है, 2024 का एक्सरसाइज। अक्टूबर 2024 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये इजिप्ट को किया है, मिस्र को। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां मेंबर कौन बन गया है? ADB का जो बैंक है, ADB को आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। और 69वां मेंबर इसका हो गया है इजराइल। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए SpaceX के साथ मिलकर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। 8200 साल पुराना आईलाइनर जो लड़की लोग लगाता है, तो ये 8200 साल पुराना कहाँ खोजा गया है? तो ये टर्की में खोजा गया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो चागोस आइसलैंड है, ये कहाँ पे है? ये इंडियन ओशियन में है। तो ये पहले ब्रिटेन के कब्जे में था, अब ब्रिटेन ने इसको पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया है, किसको? मॉरिशस को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो ये $700 बिलियन हो गया है, तो ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड में फिर रैंक कितना हो गया? भारत का 4th नंबर पे है विदेशी मुद्रा भंडार में। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, सेकंड पे जापान है, और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है, PM मोदी के द्वारा। चर्चा में क्या रहा है? लिटिल प्रेस्पा झील, ये एक लेक है लिटिल प्रेस्पा, ये कहाँ पे है? ये अल्बानिया और ग्रीस जो कंट्री है उसके सीमा पे है। तो ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये सिकुड़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, कम होते होते आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो सकता है, इसलिए ये चर्चा में है। लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ है? अल्बानिया और ग्रीक के सीमा पर। अब देख लेते हैं, नोबेल प्राइज़ 2024 दिया गया है अक्टूबर मंथ में, तो सारे नोबेल प्राइज़ हम एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स में, भौतिकी में किसको दिया गया है? भौतिकी में 2 लोगों को दिया गया है, एक है जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन। ये जॉन हॉपफील्ड है USA के और हिंटन है ब्रिटेन के, तो ये कंट्री भी याद रखिएगा कहाँ के हैं। इनको किस लिए दिया गया है? फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन डेट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब मशीन लर्निंग के ऊपर काम करने के लिए इनको दिया गया है, इन 2 लोगों को। तो आप नाम याद रखिएगा, होप हिंटन, मतलब ट्रिक आप लगा सकते हैं कि होप हिंटन, लास्ट के वर्ड कैसे भी कि याद रहे। केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन की, तो इसमें 3 लोगों को मिला है, किसको किसको? ये है डेविड बेकर, ये USA के हैं, डेमिस हैसाविस ये UK के हैं, और जॉन जंपर ये USA के हैं। तो इनको किस लिए मिला है? प्रोटीन स्ट्रक्चर बताने के लिए, दिखाने के लिए कि एक्चुअली में प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके लिए मिला है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा कि DDJ, मतलब जॉन है एक और डेमिस डेविड है।
तो DDJ से भी याद रख सकते हैं, कैसे भी एक ट्रिक करके आप लोग याद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। मेडिसिन में देखा जाए तो किसको मिला है, 2 लोगों को मिला है। कौन है, विक्टर एम्ब्रोस, ये यूएसए के हैं, और गैरी रुवकून, ये भी यूएसए के हैं। तो इनको किस लिए मिला है, mRNA रोल इन जीन रेगुलेशन। mRNA जो होता है मैसेंजर RNA, उसका क्या रोल होता है जीन के रेगुलेशन में, इसके लिए इनको मिला है। लिटरेचर की बात की जाए, साहित्य की तो ये मिला है, ये साउथ कोरिया की रहने वाली है, हांग कांग को मिला है। इनका क्या है योगदान, पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड एक्सपोज द फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर ये पोएटिक कविता लिखी है और इसका प्रचार किया है, इसलिए इनको मिला है। कौन है, हांग कांग। पीस का नोबेल प्राइज शांति का किसे मिला है, शांति का मिला है निहोन हिडानकोया। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बम गिराया गया था दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसमें से जो बच गए थे लोग, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया, निहोन हिडानकोया, और इनको हिबाकुसा भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हिबाकुसा भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इनको मिला। इन्होंने इफोर्ट टू वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इन्होंने प्रयास किया है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर हथियारों से फ्री हो। तो कौन है, निहोन हिडानकोया, और कहाँ के हैं, जापान के। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज इस साल का मिला है। ये हैं डेरोन हेसेमोगोलू, ये टर्की के हैं, ये सिमोन जॉनसन है यूके के, और जेम्स रोबिन्सन है यूएसए को। इन तीनों को मिला है। तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, DSJ, डेरोन सिमोन जेम्स। इन्होंने प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि वाई सम कंट्री आर रिच एंड वाई सम कंट्री आर पुअर, क्यों एक कंट्री अमीर है और दूसरा कंट्री पुअर है। इस पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, रिसर्च किया हुआ है इन्होंने। तो ये सारा आप याद रखिएगा। ये नोबेल प्राइज यहाँ पे खत्म होता है, और इस वीडियो में हमने देखा टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट समसामयिक घटना चक्र हम लोग देखे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आप जितने भी अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। तो आप लोग 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर